अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गाज़ेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? अगर हम गाज़ेस लॉ को लिखें, गाज़ेस लॉ की ये स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ये गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन, गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन में लिखें, ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करें। हम कहते हैं हमारे पास कोई एक इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से शो करते हैं, इज़ यूनिफॉर्म। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और वो यूनिफॉर्म है। जितनी भी शीट है हमारे पास, पूरी शीट के ऊपर जो चार्ज पर यूनिट एरिया स्प्रेड किया गया है वो हर जगह बराबर है। हम इस शीट का एक छोटा सा एक टुकड़ा लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास कोई एक शीट का ये पीस है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर देते हैं। यूँ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द शीट सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द शीट। हमें कहा जाता है कि आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करें। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। और सिग्मा क्या है? पूरी शीट पे वो सेम है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या बनेंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से गुजरते हुए हम एक गाज़ियन सरफेस सपोज करते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में करते हैं सपोज। यूं करके हमारे पास गाज़ियन सरफेस का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड इसका हम दूसरा एंड शीट से इतने फासले पे यहाँ पे है। ये एक सिलेंड्रिकल गाज़ियन सरफेस है। सिलेंड्रिकल गाज़ियन सरफेस ऐसे पूरी शीट में से यूं करके ऐसे गुजरती है और यूनिफॉर्म है। जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस साइड पे भी ए है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इधर होगी, इस साइड पे भी इसका वेक्टर एरिया हमारे पास ए है, और इसकी जो तीसरी साइड है वो ये कर्व्ड सरफेस है। यूँ इस गाज़ियन सरफेसेस की इसकी 3 साइड्स हैं हमारे पास। इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास इसकी सरफेस S1, ये हमारे पास जो उसका क्रॉस सेक्शन है। दूसरा ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस सरफेस को बोल देते हैं S2, और तीसरी ये कर्व्ड सरफेस है। यूं करके जैसे ये पॉइंटर है, इसकी ये वाली सरफेस कर्व, इस सरफेस को बोल देते हैं कि ये हमारे पास S3, S1, S2 और ये S3। हम तीनों साइड्स में से अलग-अलग फ्लक्स को मालूम करते हैं। और जो शीट का ये एंड और ये एंड, ये दोनों सेंटर से बराबर फासले पे हैं। जितना इसका डिस्टेंस सेंटर से यहाँ है, उतना ही इसका डिस्टेंस वो सेंटर से यहाँ तक है। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एंड पे होगी, एग्जैक्टली उतनी ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस एंड पे होगी, क्योंकि दोनों एंड्स उस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे पड़े। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? ई आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यूँ आउटवर्ड।
और इधर भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी आउटवर्ड। और जो थर्ड सरफेस है उसमें वेक्टर एरिया अपनी सतह के परपेंडिकुलर, इधर वेक्टर एरिया और उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपस में एंगल क्या बनेगा 90। इस साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का एंगल क्या बनेगा 0। इस साइड पे भी एंगल क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर एरिया भी इसी डायरेक्शन में। अगर मैं फ्लक्स को देखूं, टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फ्लक्स थ्रू साइड 1 प्लस फ्लक्स थ्रू S1 फ्लक्स थ्रू S2 प्लस फ्लक्स थ्रू S3। सरफेस 1 से फ्लक्स किसके बराबर है, EA cos ऑफ 0, क्योंकि उसमें थीटा 0 है। सरफेस S2 ये सरफेस है, ये सरफेस S1 है। सरफेस S2 से भी फ्लक्स क्या है, EA cos ऑफ 0। इस साइड पे भी E वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपस में सेम डायरेक्शन में। थर्ड सरफेस के अंदर EA cos ऑफ 90, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी cos ऑफ 0 1 आ जाएगा, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, EA cos ऑफ 90 0 आएगा, प्लस ये, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा 2EA। हम इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अगर मैं गाजेस लॉ से लिखूं, एज बाई गाजेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। चार्ज इनक्लोज किसके बराबर है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। पूरी शीट पे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर इसका एरिया ए होगा, ये इसका एरिया है, अगर इस शीट का एरिया ए होगा, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, यूं करके जो गॉसियन सरफेस शीट में से गुजरती है, गॉसियन सरफेस का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जो चार्ज होगा दैट इज़ कॉल्ड चार्ज इनक्लोज्ड। तो एरिया ए के अंदर जो चार्ज होगा दैट इज़ कॉल्ड चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज को हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में जो चार्ज है उसको सिग्मा कहते हैं। ए एरिया में जो चार्ज होगा उसको चार्ज इनक्लोज कहेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ए कर दिए। ए एरिया में जितना चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड को हम यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 4 कह दें। अब ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है। ये फ्लक्स उस फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक हमने मालूम किया है, ये फ्लक्स हमने गाजेस लॉ के मुताबिक ये मालूम किया। अगर हम दोनों का आपस में कंपैरिजन कर दें बाई इक्वेशन 2 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ए के साथ ए कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लगा देते हैं, जो उसके यूनिट वेक्टर को शो करता है। यानी इस फार्मूले में हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा आर उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। और पॉजिटिव शीट की वजह से, शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड किया, इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द शीट होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो है
सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द शीट से यूँ आउटवर्ड होगी। तो ये हमारे पास वो गाज़ेस लॉ की एक एप्लीकेशन है। आप इसको देखें, इसको सॉल्व करें। कहीं अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन पुट करें तो उसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।